हेलो गाइस। एक वैकेंसी और आई है नाब फीड में, जो है नेशनल बैंक फॉर फाइनेंशिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। इसके अंदर जो सीनियर एनालिस्ट की वैकेंसी आई है, ठीक है, इसका फॉर्म भी आप भर सकते हैं। ये वैकेंसी भी रेगुलर बेस वैकेंसी है, रेगुलर बेस वैकेंसी है, ठीक है, फुल टर्म है। तो इसकी जो ऑनलाइन लिंक जो अवेलेबल है, स्टार्ट हो चुकी है, वो 13 जनवरी से हो चुकी है और 2/5 इसकी लास्ट डेट है। तो जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हो वो इसको फॉर्म को आराम से फिल कर सकते हैं। इसमें क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए आपको, क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, मैं आपको बता देता हूँ मैं आपको। तो पहले तो ये फॉर्म ऑनलाइन है, रेगुलर फॉर्म। ये वेबसाइट दी हुई है आपको, यहाँ से इजीली भर सकते हो, NABFID.org/कैरियर्स, ठीक है। यहाँ से आप इजीली इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। ये जो वैकेंसी है, ये इंटरव्यू वैकेंसी है और इसका इंटरव्यू जो है वो मुंबई मुंबई के अंदर होगा, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे स्ट्रीम हैं, जैसे देखो, ह्यूमन रिसोर्स एडमिनिस्ट्रेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड ऑपरेशन, रिस्क मैनेजमेंट, लीगल, कॉम्प्लाइंस, अकाउंट्स, कंपनी सेक्रेटरी, इकोनॉमिक्स। सब में 1 1 पोस्ट हैं। एक पोस्ट जो रिस्क मैनेजमेंट की है वो ओबीसी की है, बाकी सारी पोस्टें जनरल की हैं। और रिस्क मैनेजमेंट में 3 पोस्ट जनरल की हैं, बाकी सब में एक पोस्ट है, ठीक है। तो जो शॉर्ट लिस्टिंग हो वो इंटरव्यू बेस्ड होगी। इंटरव्यू ऑनलाइन होंगे या ऑफलाइन होंगे, कोई भी मोड हो सकता है, ठीक है। और अगर एप्लीकेशन ज़्यादा आए तो फिर ऑफलाइन मोड रखेंगे वो, अदरवाइज़ वो ऑनलाइन मोड ही रखेंगे। चलिए, आगे जो है इसके अंदर आपको ध्यान देने वाली बात ये है कि जो एज लिमिट क्या है इसकी। ओके, तो इसकी जो एज लिमिट है वो 21 ईयर्स से लेकर मैक्सिमम एज 40 ईयर्स तक होनी चाहिए। इसके बीच में कोई भी कैंडिडेट्स फॉर्म फिल कर सकता है। यहाँ पर डेट्स भी दी गई है कि 2 जनवरी 1984 से पहले कोई नहीं पैदा हुआ हो, या फिर 1/1/2003 से बाद में किसी का जन्म ना हो, तो वो कैंडिडेट्स इस फॉर्म को ईजिली फिल कर सकते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं, हर एक एग्ज़ाम के अंदर कि SC की 5 एज की रिलैक्सेशन है, OBC की 3 ईयर्स की है, और जो PWDs हैं, PWBDs यानी पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, उनको 13 ईयर्स की छूट दी गई ओबीसी के अंदर। जनरल के अंदर उनको 10 साल की, और SC ST के अंदर उनके अंदर 15 साल की छूट दी गई है। चलिए, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। और एक्स कमीशन ऑफिसर्स को उनको 5 ईयर्स की रिलैक्सेशन यहाँ पर प्रोवाइड की गई है। चलिए, अब क्या क्या क्वालिफिकेशन नीडेड वो हम देख लेते हैं फटाफट से जल्दी से, ताकि जो भी कैंडिडेट जिस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो वो फॉर्म भर सकते हैं। तो पहले ह्यूमन रिसोर्स के लिए एक पोस्ट आप जानते हो, तो पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, या फिर डिप्लोमा या फिर डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। या फिर डिप्लोमा अगर कर रखा है स्पेशलाइजेशन इन ह्यूमन रिसोर्स के अंदर या इंडस्ट्रीज के रिलेशन के अंदर, तो वो भी इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हुए, ठीक है। तो PG प्लस या फिर डिप्लोमा इसके साथ ह्यूमन रिसोर्स के अंदर। मिनिमम 4 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए HR फंक्शनिंग के अंदर, ठीक है। अब ये जॉब प्रोफाइल क्या है, डिज़ायर स्किल क्या है, कि आपको वहाँ पे जॉब क्या रहेगा उसके बारे में रिगार्डिंग, तो इसकी इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है हम लोगों को। हम लोगों को ये 2 चीज़ें ध्यान देनी है, ओके। तो पहला ह्यूमन रिसोर्स PG प्लस डिप्लोमा। फिर आती है एडमिनिस्ट्रेशन की बारी। तो इसमें भी क्या है हमारे पास कि PG होनी चाहिए, किसी भी डिसिप्लिन में कोई भी स्ट्रीम में PG होनी चाहिए आपके पास। और मिनिमम 4 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर, या फिर 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए उसके अंदर से 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के अंदर, ओके। तो मिनिमम 4 ईयर एक्सपीरियंस, जिसमें से 2 साल एडमिनिस्ट्रेशन का होना चाहिए, तो वो इस पोस्ट के लिए सूटेबल कैंडिडेट हैं। नाउ नेक्स्ट इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड ऑपरेशन। अब देखिए, इसमें भी क्या होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए आपके पास, MCA, M.Tech, M in कंप्यूटर साइंस, AI या ML, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, IT, साइबर सिक्योरिटी। ये सारे कोर्सेज में से कोई भी अगर आपने कर रखा है, तो आप इस फॉर्म को इजीली फिल कर सकते हो। इसके साथ साथ आपको मिनिमम 4 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर, एप्लीकेशन मेंटेनेंस के अंदर, बिजनेस सपोर्ट के अंदर, डेवलपमेंट, डाटा गवर्नेंस के अंदर। तो फिर आपको क्या किया जाएगा, इसमें आपको सेलेक्ट करने के चांसेस थोड़े से बढ़ जाते हैं, ठीक है। और प्रोफाइल क्या है कि अगर उनको फाइनेंशियल या फिनटेक सेक्टर में एक्सपीरियंस है, तो उनको हम ज़्यादा प्रेफर करेंगे इस पोस्ट के लिए। चलिए, सॉरी, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट इज रिस्क मैनेजमेंट। अब देखिए, रिस्क मैनेजमेंट में क्या है, तो रिस्क मैनेजमेंट के अंदर भी आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन, यानी सब में लगभग पोस्ट ग्रेजुएशन मांगा है इन लोगों ने। डिप्लोमा होना चाहिए मैनेजमेंट विद स्पेशलाइजेशन इन फाइनेंस के अंदर, बैंकिंग के अंदर, ठीक है। या अगर उन्होंने MBA भी कर रखा है तो भी उस पोस्ट के लिए सूटेबल है। CA है, CF है, ICW है, वो भी अगर कर रखा है तो भी इस पोस्ट के लिए सूटेबल होना है, ठीक है। वही बात, 4 ईयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए, जिसमें से 2 ईयर्स रिस्क मैनेजमेंट के अंदर आपके एक्सपीरियंस होने चाहिए, ओके। तो वो इस पोस्ट को ईजिली फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ लीगल। तो ऑब्वियसली लीगल है, तो यहाँ पर क्या मांगेंगे, ये मास्टर्स मांगेंगे लॉ के अंदर किसी भी यूनिवर्सिटी में, और 4 साल का इनके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। नेक्स्ट इज इंटरनल ऑडिट एंड कॉम्प्लाइंस। इस पोस्ट के लिए भी आपके पास PG होनी चाहिए, और डिग्री होनी चाहिए फाइनेंस के रिलेटेड या बैंकिंग के रिलेटेड,
या फिर CA, ICWA वो सारी कैटेगरीज होनी चाहिए। और इसके साथ साथ मिनिमम 4 ईयर्स का एक्सपीरियंस फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर, और 2 साल का अगर प्रेफरेंस दिया जाएगा, अगर 2 साल के अंदर ऑडिट के अंदर उन्होंने पहले से बैंकिंग में काम कर रखा है तो। ओके, तो ये सारी इंटरनल ऑडिट एंड कंप्लायंस के लिए जो लोग फिल करना चाहते हैं फॉर्म, वो इस तरह से फॉर्म को फिल कर सकते हैं आराम से। नेक्स्ट इज अकाउंट्स। ओके, तो देखिए अकाउंट्स के अंदर आपके पास पीजी होनी चाहिए अकाउंट्स के अंदर, या फिर अपने MBA कर रखा हो फाइनेंस बैंकिंग के अंदर। CA, ICWA, CA में भी इस पोस्ट को इजीली फिल कर सकते हैं। 4 ईयर्स का मिनिमम एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास, जिसमें से 2 ईयर्स अकाउंट्स और टैक्सेशन के अंदर आपने दिए हो, तो ही आप इस पोस्ट के लिए क्या करते हो, सूटेबल कैंडिडेट हो। ओके, नेक्स्ट इज योर कंपनी सेक्रेटरी। देखिए अब इधर कंपनी सेक्रेटरी में आपकी क्वालिफिकेशन ये होनी चाहिए कि आप किसी भी जो कंपनी है इंडिया की सेक्रेटरी कंपनी ICSI उसके मेंबर होने चाहिए, तभी आप इस पोस्ट के लिए सूटेबल हो। तो जो पर्सन्स ICSI के मेंबर हैं वो इस पोस्ट को भरने के लिए सूटेबल कैंडिडेट्स हैं, जिनके पास 4 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर, जिसमें से 2 साल इन्होंने इस मेंबर लिस्ट के अंदर काम कर रखा हो। तो उनके लिए एक बेटर बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो इस फील्ड में जा सकते हैं, बिकॉज इट्स रेगुलर पोस्ट। चलिए, नेक्स्ट है इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स में आप एज यूजुअल इकोनॉमी से रिलेटेड है, तो इकोनॉमिक्स के अंदर अगर आपने मास्टर डिग्री कर रखी है और आपके अंदर उसको मॉनेटरी पॉलिसी में काफ़ी स्पेशलाइजेशन है, या फिर आपने मैथमेटिकल इकोनॉमिक कर रखी है, तो भी आप इस पोस्ट के लिए सूटेबल हैं। 4 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, जिसमें से 2 साल आपने BFSI के अंदर वर्क आराम से कर रखा हो। ये भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है, तो इसके अंदर अपने काम के साथ आप इस पोस्ट के लिए सूटेबल कैंडिडेट माने जाएंगे। ओके, और ठीक है, ये कुछ बातें थी पोस्ट के रिलेटेड जो आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद आपको फॉर्म भरने के लिए जो साइट है www.nabfid.org सेल्स कैरियर्स, यहाँ से आप जाके अप्लाई ऑनलाइन करके तो IBPS की साइट खोलेगी, वहाँ से आप इजीली फॉर्म को फिल कर सकते हो। और जो भी आप ईमेल आईडी वगैरह उनको फ़ोन को सही से भरिएगा, बिकॉज सारे नोटिफिकेशन सारे अलर्ट्स आपको वहीं मिलेंगे। थैंक यू। और जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स है वो इसको इजीली फॉर्म को फिल भरे।